कभी वो मुझे मेरी माँ से लगती थी तो कभी बहन का प्यार देती थी। वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी थी जिसे मैं दिल खोलकर अपनी बात बता सकता था। माँ बाप के जाने के बाद वही तो थी जिसने मुझे संभाला था। हर दर्द में साथ थी वो और हर खुशी उसे ही शुरू होती थी। जिस भाई से मैं इतना डरता था वो उसकी पत्नी थी। लेकिन मुझे अभी भी उनसे कोई भी डर नहीं लगता। असल में तो उनके होते मैं ऐसा होता कि मुझे कोई भी डर कभी छू भी नहीं कह सकता। वो थी मेरी भाभी माँ। माँ इसलिए क्योंकि उन्होंने मुझे माँ वाला प्यार भी दिया था। मैं अभी अभी तो अपनी जवानी की दहलीज में कदम रख रहा था जब मेरे इकलौते भाई ने अपने पसंद से और घर वालों के विरुद्ध जाकर शादी कर ली थी। मेरे परिवार ने उन्हें अपने से अलग ही कर दिया था। मेरी माँ का रो रो कर बुरा हाल कर दिया था। मुझे पता नहीं था कि समाज के ये बंधन आखिर क्यों है, लेकिन एक लड़की जिसने मेरे भाई को अपने परिवार के लिए बनाया कुछ छोड़ा था वो मेरे लिए बेहद खास था। उनकी शादी को 1 साल हो चुके थे। मैं उस समय स्कूल में ही था। कभी स्कूल से छूटकर तो कभी स्कूल ना जाकर मैं उनके पास पहुंच जाता था। वो बड़े प्यार से मुझे अपने पास बिताती, दुनिया भर की बातें करती और फिर आखिर में उनकी आंखें ही भर जाती हैं। माँ इसलिए क्योंकि उन्होंने मुझे माँ वाला प्यार भी दिया था। मैं अभी भी तो अपनी जवानी की दहलीज में कदम रख रहा था जब मेरे इकलौते भाई ने अपने पसंद से और घर वालों के विरुद्ध जाकर शादी कर ली थी। मेरे परिवार ने उन्हें अपने से अलग ही कर दिया था। मेरी माँ का रोकर बुरा हाल कर दिया था। मुझे पता नहीं था कि समाज के ये बंधन आखिर क्यों है, लेकिन एक लड़की जिसने मेरे भाई को अपने परिवार को छोड़ा था वो मेरे लिए बेहद खास है। ये उनकी शादी को 1 साल हो चुके थे। मैं उस समय स्कूल में ही था। कभी स्कूल से छूटकर तो कभी स्कूल ना जाकर मैं उनके पास पहुंच जाता था। वो बड़े प्यार से मुझे अपने पास बिताती, दुनिया भर की बातें करती और फिर आखिर में उनकी आंखें ही भर जाती हैं। अरे भाभी माँ, आप भी क्यों मम्मी पापा की टेंशन ले रही हो? वो कुछ भी बोले, आपका ये सोनू हमेशा आपके साथ है। मैं बस इतना ही बोलता था और भाभी के चेहरे में खुशी खिल सी जाती है जैसे उन्हें कोई जन्नत मिल गई हो। वो मुझ पर और भी प्यार लुटाती थी। भाभी पास के ही गाने की थी। भाई के कॉलेज के पास एक छोटा सा दुकान चलती थी। बेहद ही गरीब घर की थी, पता नहीं, लेकिन भाई का अपर दिल आ गया, जात अलग थी तो भाई को भी शादी करने में परेशानी हुई। भाभी एक गरीब परिवार की थी, वही हम अपने गांव के पंडित। दूर तक हमारे परिवार के चर्चे थे। ये मेरे बापू मुझे बोला करते थे, तो कहीं अपने भाई जैसे जात के बाहर की लुगाई ना ले आना। कभी कभी बोलते हुए उनकी आंखें पता नहीं कहाँ खो जाती थी। अरे बापू, भाभी बहुत अच्छी है, आप लोग उन्हें क्यों इतनी नफरत से देखते हो? मैं बोल उठाता था और फिर बापू का लेक्चर हो जाता था चालू। जात पात के काय कहानियां शुरू हो जाती। मैं तो हमसे रांद के हाथों से पानी तक ना पीऊं। बापू का इस तरह भाभी के लिए बोलना मुझे कभी शोभा नहीं देता। बापू, वो मेरी भाभी माँ है, उनको ऐसा कुछ मत कहो। तेरी इतानी मजाल, तू मुझसे जुबान लड़ता है, वो भी हमें रांद के लिए। तेरे भाई को तो खा गई है मादरचोद, अब तुझे भी अपने बस में कर लिया है क्या उसने? बापू की बात से मेरा दिल ही भर जाता था। मुझे समझ ही आया था कि आखिर मेरी प्यारी सी भाभी ने ऐसा क्या अपराध किया है, लेकिन मैं उनके लिए लड़ जाता था और बदले में मुझे मिलती थी जोरदार मार।